कुछ दिनों पहले भाजपा के प्रवक्ताओं के विवादित बयान और उसके बाद इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया से मामला फिलहाल ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी। उमा जी, इस पूरे एपिसोड को किस रूप में देख रही हैं आप? नूपुर शर्मा टीवी चैनल पर भाजपा की प्रवक्ता की हैसियत से बोल रही थी, तो उनको भाजपा की नीति और निर्देशों का पालन करना था। हमारी पार्टी के नीति और निर्देश हैं कि कभी भी किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना, इसलिए उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल उचित हुई है। जिस तरीके से इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया आई है तो उससे लगा कि सरकार की थोड़ी कुछ नीचे देखना पड़ा हमें। जो प्रतिक्रिया आई है वो स्वाभाविक है, क्योंकि इस्लाम की समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था एक है। उनकी धर्म की व्यवस्था से ही समाज व्यवस्था चलती है और अभी इसमें समय लगेगा कि वो एक सुधारवादी और उदारवादी दौर से गुजर जाएं। इसलिए उनकी जो प्रतिक्रिया आई है वो स्वाभाविक है। उसका भारतीय विदेश विभाग मंत्रालय ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। जिस तरीके से हमने देखा कि मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं, 3 तलाक, राम जन्मभूमि के विवाद को भी सुलझाया, धारा 370 भी सुलझाया, मगर कभी ऐसे वैमनस्यता नहीं आई दो समुदायों के बीच में। ये कहाँ से शुरू हो गई? मोदी तो बहुत अच्छे चले, 2014 से पहले ही बहुत अच्छे चलने लगे थे। वो जब वो हमारे नेता घोषित कर दिए गए थे कि वो प्रधानमंत्री होंगे, तब से लेके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेके वो लगभग 2019 तक जिस तरह से पार्टी को और देश को आगे लेकर के चले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनने जो एकजुटता पैदा की, वो एक लाइन थी पार्टी की बहुत अच्छी, जिसमें कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। लेकिन अचानक उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया और उत्तर प्रदेश चुनाव का जो दबाव आया, चुनाव जीतने की जो लालसा पैदा हो गई सभी राजनीतिक दलों में, उसमें नफरत, जातिगत टिप्पणियां, धर्म के आधार पर टिप्पणियां, और उसमें लगभग सभी शामिल हो गए एक साथ। उसी का परिणाम आया कि उत्तर प्रदेश में जो एक जहर फैला सब तरफ, वो अभी शांत नहीं हो रही, वो लपटें शांत नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दरमियान जो कुछ हुआ है उसका परिणाम है ये। एक तो ये बताइए खत्म कैसे होगा, दूसरा ये वो जिस तरीके से नुपुर शर्मा को थ्रेट्स मिल रही हैं जान से मारने की, इसको किस रूप में देखेंगे आप? इसको ख़त्म करने के लिए एक तो पार्टी की तरफ से हिदायत जारी हो गई है, तो कोई बोले ना। दूसरा ये है कि ये सोच ही ख़त्म करना पड़ेगा हमारे देश में, हमारे देश की संस्कृति में, और इसकी शुरुआत यहीं से होगी। नूपुर शर्मा विद्यार्थी परिषद की अच्छी नेता रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही है, पढ़ी लिखी योग्य विद्वान महिला है, साहस है, संस्कारवान है, शालीन है। उसको जानने से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उसका सिर काट देने की धमकियां मिल रही हैं। जब उसने खेद व्यक्त कर दिया है, पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया है, तो इसके बाद में अब उसके सिर पे 1 करोड़ का इनाम रखना और उसको मारने की धमकियां देना, इस सब की निंदा होनी चाहिए और उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसकी निंदा करने में आगे आना चाहिए और इस तरह से इसकी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। मैं नूपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है और सब लोगों को इसकी चिंता करनी पड़ेगी कि, और उसमें मुस्लिम समुदाय के जो अच्छे नेता हैं, अगर वो इस बात की निंदा करें कि उसके सिर पे इनाम रखना या उसको जान से मारने की धमकी देना इस्लामिक संस्कृति के खिलाफ है, तो फिर से एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। हमारी तरफ से तो हो ही गई उसको निष्कासित करके। शुक्रिया आपका। ये थी उमा जी, जिनका कहना है कि जो पूरा प्रकरण था दुर्भाग्यपूर्ण था, मगर अब जिम्मेदारी बनती है समाज के लोगों की कि वो आगे आएँ, दोनों समाज के लोग, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों की भी, कि वो आगे आएँ और नुपुर शर्मा को जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं उसका विरोध करें, तब जाके एक नई शुरुआत देश के सामने हो पाएगी। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल।